इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपमणिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदृष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कूटनी का कार्य भी करती थी। रूपमणिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपमणिका पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपमणिका को देखा और देखते ही वह उस पर आकृष्ट हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिट गया। रूपमणिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक से बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपमणिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोहा जंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपमणिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में अवश्य जाऊंगा। सेविका ने सारी बात रूपमणिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपमणिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लोहा जंग निश्चित समय पर रूपमणिका के पास पहुंच गया। मकरदृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपमणिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लोहा जंग को आया देख रूपमणिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी परवाह न की। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों के साथ संबंध तोड़ लिए और केवल लोहा जंग की ही होकर रहने लगी। लोहा जंग भी आनंद पूर्वक उसके घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदृष्टा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश में नहीं रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रूपमणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र ब्राह्मण को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्याव्रत का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम संबंध में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहना मान लो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रूपमणिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदृष्टा मन मसोस कर रह गई। वह किसी प्रकार लोहा जंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदृष्टा ने कुछ शस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन
कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंदपूर्वक रह सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपमणिका के घर गया। संयोग से उसी समय रूपमणिका मंदिर गई हुई थी और लोहाजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपमणिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। उसने रूपमणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लोहाजंग समझ गया कि यह सब मकरदृष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदृष्टा के व्यवहार से दुखी तो वह था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां पर नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोहाजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोहाजंग को तत्काल नींद आ गई। लोहाजंग को कुछ भी सुध नहीं थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लोहाजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लोहाजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आगमन पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित लंका ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोहाजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लोहाजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोहाजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोहाजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लोहाजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं?
आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लोहाजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझे कहा, पुत्र, तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुँचूंगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण, कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप के पास पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। विभीषण समझ जाता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लोहाजंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोहाजंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लोहाजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लोहाजंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लोहाजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लोहाजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि कष्टा की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहोगे? अवश्य महाराज, लोहागंज ने कहा। अच्छा, सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विनता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतीक्षा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था, अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह नीचे बालक्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर न जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उड़ाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसीलिए यह कष्टा की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुनकर लोहाजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तभी विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद भेजे। इस सभी चीजों को लेकर लोहाजंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लोहाजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपमणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज़ की तो रूपमणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लोहाजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपमणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा।
लोहाजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुम्हें मिलने आया हूँ। रुक्मणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लोहाजंग रुक्मणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लोहाजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चल गया। इसके बाद रुक्मणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भाग्यवान की प्रेमिका बन गई। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रुक्मणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? माँ के द्वारा बार बार पूछे जाने पर रुक्मणिका ने सारी बात उसे बता दी। कूटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लोहाजंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आए तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी रात कूटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा भी जीवन सफल बना दे। रुक्मणिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लोहाजंग के आने पर मकरदृष्टा ने उसे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लोहाजंग रुक्मणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, इसका इस शरीर में स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का प्रवेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रुक्मणिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडन करवाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहनानी होगी, आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में प्रवेश मिलेगा। इसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लोहाजंग ने रुक्मणिका के साथ वार्तालाप किया। रुक्मणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाकर और लोहाजंग के बताए अनुसार सिर मुंडवाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लोहागंज वहां आया। उसने रुक्मणिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रुक्मणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कूटनी को गरुड़ पर बिठाकर लोहागंज उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कूटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बूढ़ी कूटनी को वहां बैठाकर लोहाजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि को जागरण हो रहा था। लोगों का कीर्तन चल रहा था। लोहाजंग आकाश से ही उनसे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लोहाजंग अपने निवास स्थान पर चला गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने लगा। खंबे पर बैठी हुई कूटनी
थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करने वाले लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः वे बोले, नहीं नहीं, मत गिरो। महामारी न गिर पड़े, इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्राप्त काल राजा और प्रजा सभी ने उस खंभे पर कूटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपमणिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में देख वह आश्चर्य से डूब गई। किसी प्रकार कूटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कूटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो, आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ, अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कूटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लोहाजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लोहाजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपमणिका को वेश्याव्रत से मुक्त कर दिया। लोहाजंग ने कूटनी से अपनी अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुख एवं समृद्धि जीवन बिताने लगा।